Welcome you to my channel TVI Studios. I hope you all are doing well and enjoying my videos. So, first of all, thank you everyone. I have reached 100 subscribers within a month. तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं अचीवमेंट है. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कि मैं 100 लोगों तक पहुंच पाऊंगा. मैंने तो ये सोचा था कि 1 या 2 तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम लोगों को कुछ बता पाऊंगा. सो थैंक यू. और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी भेजे हैं. तो आज जो मैं सवाल लेने जा रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज से थोड़ा सा हटके है. और ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि डेमोक्रेसी इंडिया में कैसे आई, क्या ब्रिटिश लेकर आए, और ये डेमोक्रेसी वर्ड आई कहाँ से. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी वर्ड के ओरिजिन के ऊपर और इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से. आते हैं डेमोक्रेसी के ओरिजिन के ऊपर. तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, और ये स्टार्ट होता है एरिस्टोटल से. एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसफर था, हम हिंदी में इनको अरस्तु के नाम से भी जानते हैं. तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था नेचर ऑफ रूल. और नेचर ऑफ रूल डिफाइन करने के लिए उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखे. एक रखा सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा रखा एवरीबॉडीज इंटरेस्ट. हम बोल सकते हैं हर किसी के हित में. अब इन दोनों को भी उन्होंने नंबर ऑफ रूलर्स के हिसाब से डिफाइन किया है. नंबर ऑफ रूलर्स के हिसाब से जब हम देखते हैं तो अगर नंबर ऑफ रूलर 1 होता है, केवल एक आदमी रूल कर रहा है, तो सेल्फ इंटरेस्ट में ये होती है टिरनी. जैसा कि आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इफ यू सब्सक्राइब टू से द हिंदू और फ्रंटलाइन, तो वहां पर टिरेनिकल रूल के बारे में आप अक्सर देखेंगे. तो टिरनी होती है सेल्फ इंटरेस्ट में, जब कोई एक आदमी सबके ऊपर रूल कर रहा होता है. लेकिन अगर कोई एक आदमी सभी के ऊपर रूल कर रहा है, नॉट इन सेल्फ इंटरेस्ट बट इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट, तो उसको हम कहते हैं मोनार्की. जैसे कि सम्राट अशोक का प्रिंसिपल था कि प्रजा राजा की संतान होती है. दिस इज मोनार्की. तो ये एरिस्टोटल का 1 रूलर के हिसाब से नेचर ऑफ रूल है. अब अगर एक की जगह कुछ लोग मिलकर रूल कर रहे हैं सोसाइटी पर, तो इसको क्या कहेंगे. तो जब एक की जगह कुछ लोग मिलकर रूल कर रहे हैं सोसाइटी में, और ये अगर सेल्फ इंटरेस्ट में है, तो ये कहलाता है ओलिगार्की. मतलब ये कुछ लोग सिर्फ अपना हित साधने के लिए रूल कर रहे हैं पूरी सोसाइटी पर, तो ये ओलिगार्की है. जैसा कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप ओलिगोपोली पढ़ते होंगे. ओलिगो यानी ओलिग जो वर्ड है, कुछ लोगों का ही उसमें हित सकता है. और अगर ये हर किसी के इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं तो ये कहलाती है एरिस्टोक्रेसी. नाउ जब कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं और सेल्फ इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से पहले हम जान लेते हैं एवरीबॉडीज इंटरेस्ट. अगर वो सबके हित में रूल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ये क्या कहलाती है. इन दैट केस ये कहलाती है पॉलिटी. जैसा हम आजकल बोलते हैं इंडिया की पॉलिटी, यूएस पॉलिटी, तो ये पॉलिटी है. पर अगर ये बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं सिर्फ अपने हित में, सबके हित में नहीं, तो ये कहलाती है डेमोक्रेसी. तो ये है ओरिजिन वर्ड डेमोक्रेसी की, जिसका रूट वर्ड है डेमोस, जो कि पब्लिक से रिलेटेड. ये तो था डेमोक्रेसी वर्ड के ओरिजिन के बारे में.
अब हम आते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी कहाँ से। तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको आज बताने आया हूँ कि इंडिया में डेमोक्रेसी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत पहले से है। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं या पढ़ा है तो आप उसमें पाएंगे कि महाराज भरत ने अपने पुत्र को राज नहीं दिया था, और वो राज दिया गया था जनता में से किसी को चुनकर, और वो उन्होंने खुद नहीं चुना था। तो ये एक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप महाभारत को नहीं मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वैशाली का जिक्र कई जगह आप पाएंगे। वैशाली जो कि बिहार में स्थित है, और लिच्छवियों का जिक्र आप पाएंगे, ये भी बिहार से ही थे। ये जो वैशाली लिच्छवियों का साम्राज्य था, ये सारे चुने हुए रिपब्लिक्स थे जिनको जनपद कहते हैं, और ये वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेसी है वैशाली की। हिस्टोरिकली हम जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें मानते हैं कि वैशाली 6th सेंचुरी बीसी में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। अगर हम इस डेट को ऑथेंटिक मानते हैं तो 6th सेंचुरी बीसी यानी कि करीब 2500 साल से भी ज्यादा हो चुका है इस इंसिडेंट को, जब पहला रिपब्लिक दुनिया में बना था, एक डेमोक्रेसी, वो थी वैशाली। इसके अलावा लिच्छवी तो आप समझ ही गए, मलक, कंबोज जो कि आप कश्मीर के बारे में आप सुन सकते हैं। तो ये इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो डेमोक्रेसी थी एंशियंट इंडिया में। अर्थशास्त्र में भी इनमें से कई का जिक्र होता है। और तो और जब अलेक्जेंडर इंडिया आते हैं 326 बीसी में, 326 बीसी इज दैट इन ईयर इन विच अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। उस समय के भी जो ग्रीक अकाउंट्स हैं उसमें मेंशन्ड है कि जो आज का अफगानिस्तान है या फिर पाकिस्तान है, उन एरियाज में डेमोक्रेसीज बहुत सारी थी। इसके अलावा ऋग्वेद में, अथर्ववेद में आप सभा और समिति जैसे वर्ड्स को पा सकते हैं। इन सभा और समिति के अंदर भी राजा से डिस्कशन करके रूल किया जाता था, और राजा खुद में निर्णय नहीं ले सकता था। ही हैड टू कंसल्ट सभा और समिति, उसके बाद ही वो निर्णय पर पहुंच सकते थे। इसके अलावा आप संस्कृत श्लोक भी पढ़ सकते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम। संगच्छध्वम यानी कि साथ में चलना, संवदध्वम यानी एक आवाज में बोलना। ये सारा कुछ डेमोक्रेसी के तरफ ही इंडिकेट करता है। सो इंडिया हैड अ वेरी रिच हिस्ट्री एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न। पर बाद में समय बदल गया, बाहर से बहुत हमले हुए, हंस आए, फिर इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उस बीच में जो है ग्रीक्स, स्कीवियंस, इस तरह के बहुत सारे इन्वेजन हुए, जिसके वजह से सोसाइटी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, एंड दिस लेड टू डिसअपियरेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया फॉर सम टाइम, जो कि बाद में फिर अंग्रेजों के जाने के बाद हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में वापस एस्टैब्लिश कर पाए। तो ये इंडिया में डेमोक्रेसी का एक ब्रीफ हिस्ट्री है, और डेमोक्रेसी वर्ड के ओरिजिन के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप ऐसे ही सवाल और पूछेंगे। धन्यवाद।